ऑफ लर्निंग। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन के पार्ट 2 के वीडियो में। पार्ट 2 है ये इनडेफिनेट प्रोनाउन का। पार्ट 1 के वीडियो में हमने बात किया था इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट, आई रिपीट माय सेल्फ, इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन की परिभाषा क्या है, इसे हम कैसे पहचानेंगे, क्वेश्चंस दिया है तो उसमें हम कैसे जानेंगे कि इनडेफिनेट प्रोनाउन है या डेफिनेट है या कोई अदर प्रोनाउंस है, इनके बारे में हमने डिटेल में बात किया है। अगर आप पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया आप जाके पहले पार्ट 1 की वीडियो कंप्लीट कीजिए, फिर उसके बाद पार्ट 2 में आइए, तो आपको मजा भी आएगा, क्वेश्चन करने में अच्छा भी लगेगा और आप क्वेश्चंस पहले ही बता देंगे, हमारे कराने के पहले ही आप क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे, दे देंगे। तो हम पार्ट 1 की वीडियो में इनडेफिनेट प्रोनाउन के बारे में समझा। इनडेफिनेट जो अर्थ में ही छिपा है, डेफिनेट का जस्ट अपोजिट है इनडेफिनेट। जो भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसे कहते हैं, जो अनिश्चितता का बोध कराता है, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम या इनडेफिनेट प्रोनाउन में हम कंसीडर करते हैं। डेफिनेट जो कि निश्चितता का बोध कराता है, जिस चीजों के बारे में हम श्योर हैं, वहां पर रखा पेन मेरा है, मेरी पेन वहां रखी हुई है, इट इज केप्ट देयर। तो ये सभी के सभी डेफिनेट है, ये सब डेफिनेट है। हमें किसी चीज के बारे में पता है तो वो डेफिनेट है। इनडेफिनेट जो हम नहीं जानते, हम डाउट में रहते हैं, उसे हम इनडेफिनेट करते हैं। जैसे समवन इज देयर, समथिंग इज गोइंग ऑन योर माइंड, आपके दिमाग में कुछ तो चल रहा है, ये सभी के सभी इनडेफिनेट है। तो आज हम वही इनडेफिनेट का वही प्रक्रिया हम रिज्यूम करेंगे, वही आगे से हम बात करेंगे। जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर इनमें क्या क्या आते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर में somebody, someone, anybody, anyone, no one, nothing, something, anything, each, etc. जितने भी हैं ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में आते हैं। इनके साथ वर्ब यूज होने वाले भी सिंगुलर वर्ब ही यूज होते हैं, लाइक is, are, was, were, is, was, is, was, does, have, has, ये सभी के सभी वर्ब सिंगुलर वर्ब हैं। ये सिंगुलर प्रोनाउन के साथ ही यूज होते हैं। देखिए अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आने वाली जो भी वर्ब होंगी वो सिंगुलर होंगी। अगर प्रोनाउन नाउन प्रोनाउन अगर प्लूरल है तो आने वाली वर्ब भी प्लूरल होंगी। ये बात आप नोट डाउन कर लीजिए। कंसेप्ट यही कंसेप्ट है, आपको रूल्स की तरह रखना नहीं है, बस आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कि हाँ अगर सिंगुलर प्रोनाउन है तो सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी, ना कि प्लूरल। जैसे थर्ड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या क्या आते हैं? बोथ, फ्यू, मेनी, सेवरल, अदर्स, ये सभी के सभी थर्ड पर्सन प्लूरल में आते हैं। इनके साथ यूज होने वाली वर्ब भी प्लूरल होती हैं, लाइक आर, वर, डू, हैव, ये सभी के सभी वर्ब आर, वर, डू, हैव, ये सभी की सभी वर्ब प्लूरल हैं। इसी वजह से ये प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज होता है। क्वेश्चंस इनडेफिनेट प्रोनाउन या प्रोनाउन के चैप्टर में ज्यादातर आपको क्वेश्चन या तो वर्ब में मिलती है या प्रोनाउन में। इसके सिवा बहुत ही कम चांसेस रहते हैं कि किसी और में हमारा गलती एरर पूछा जाए। एग्जामिनेशन में या वर्ब में एरर होगा या प्रोनाउन में, इन्हीं दोनों में आपको देखना है। इसके अलावा ना तो प्रीपोजिशन में, ना कंजंक्शन में, इन सभी ना आर्टिकल में, इन सभी में आपको एरर नहीं पूछे जाएंगे। पूछे जाएंगे तो वर्ब में, प्रोनाउन में। थर्ड पर्सन सिंगुलर भी होते हैं, कभी प्लूरल भी होते हैं, कभी सिंगुलर एज अ वर्ब करते हैं, कभी प्लूरल। तो ऑल, सम, एनी, नन, ये सभी की सभी जितने भी हैं ये कभी प्लूरल होते हैं तो कभी सिंगुलर होते हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्लूरल है कि सिंगुलर है, ये हम क्वेश्चन करेंगे तो उनमें आपका हर कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। अभी हम जैसे ऑल इज वेल भी कभी कहते हैं, ऑल आर वेल, ये क्या है हम आने वाले आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे। अब जैसे हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, इन्हीं से आपको थोड़ा थोड़ा डाउट आपका दूर होता रहेगा। लाइक जैसे पहला क्वेश्चन है, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। यहाँ ग्लिटर जो है वो किसी भी चमकती
वस्तु के बारे में बता रहा है। जो भी चमकते वस्तु में आते हैं उन्हें हम ग्लिटर कहते हैं। जैसे सिल्वर आता है, डायमंड आता है, गोल्ड आता है, ये सभी के सभी ग्लिटर में आते हैं, चमकती धातुओं में आते हैं। तो सभी चमकती धातुओं को हम सोना नहीं कहेंगे। हाँ, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, पर उनमें कुछ चमकती धातु को गोल्ड माने जाते हैं। जैसे हमने इनके पहले की एग्जांपल में कई एग्जांपल ऑल का हमने दिया था। तो ऑल आर गुड बट फ्यू आर नॉट, मतलब सभी अच्छे हैं पर कुछ नहीं। तो हमने एग्जांपल दिया था इंडेफिनिट नाउन पार्ट 1 में, ऑल आर प्रेजेंट बट फ्यू नॉट। तो मतलब सभी में कुछ नहीं है। उनका नाम अगर हम बताएंगे तो फिर काफी टाइम भी लगेगा और समय भी हमारा ज्यादा जाएगा और हमारा समय का भी बर्बादी होगा। इसी वजह से हम सभी का नाम न लेते हुए ऑल आर, जैसे कईयों में कुछ नहीं आए हैं, कुछ मतलब लेस देन, मतलब कम से कम लोग नहीं आए हैं, तो इनका यूज हम करेंगे। जैसे सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं, फ्यू वर हर्ट बट मेनी स्केप्ड। कुछ को दुख परेशानी हुआ पर लेकिन काफी ज्यादा भाग गए। स्केप में पलायन होना, भाग जाना, चले जाना छोड़ के। तो जैसे यही सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सभी के सभी बोथ, फ्यू, ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। मैं इनका अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बोथ, फ्यू, नन, ओ यानी वन, इनका बहुत ही क्या नाम है डीप में हम जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हर कंसेप्ट आपका क्लियर हो, ना कि हमें एक क्वेश्चन करा के हम छोड़ना नहीं है, हमें कंसेप्ट समझाने का हमारा पूरा मकसद यही है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। बस हम क्वेश्चंस में ज्यादा हमें ध्यान नहीं देना है, हमें कंसेप्ट में ध्यान देना है। क्वेश्चन हमें एक दो ही क्वेश्चन से हमें समझना है बस। लाइक जैसे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर इनडेफिनिट प्रोनाउन जो है, अब इनमें क्या क्या आते हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। समवन आते हैं, एनीवन आते हैं, नो वन आते हैं, एवरीवन। ये सभी के सभी ये जो हैं समवन, एनीवन, नो वन, एवरीवन, ये सभी फॉर्मल के रूप में यूज होते हैं। औपचारिक फॉर्मल के लिए लाइक प्रिंसिपल, एडिटर, न्यूज़पेपर, इन सभी के लिए हम फॉर्मल का यूज करते हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं। तो ये इंडेफिनिट के सेंस में यूज होता है फॉर्मल के लिए जिन्हें हम नहीं जानते हैं। somebody, anybody, nobody, everybody, इन सभी का यूज हम इनफॉर्मल अनौपचारिकता के रूप में हम इनका यूज करते हैं फ्रेंड्स के लिए। तो आपको ये बात नोट डाउन कर लीजिए, ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। चीजें आपको अगर पढ़े रहेंगे, नोट डाउन करे रहेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। अगर आप कभी भी देख लेंगे तो आपको चीजें वो रिवाइज हो जाएंगी। मेरी बताई हुई बातें आपको आपके दिमाग में आ जाएंगे, रिकॉल हो जाएंगी, रिकवरी हो जाएंगी, आप चीजें को समझ पाएंगे। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस में आ रहे हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, एवरीथिंग हैज इट्स ओन लिमिटेशन। तो यहाँ एवरीथिंग हैज इट्स ओन, ये अभी हम थिंग्स के बारे में ना आए, एवरीथिंग जो कि ये गलत है। सही, एवरीथिंग हैज हिज ओन लिमिटेशन, सॉरी, एवरीथिंग हैज हिज ओन लिमिटेशन। ये सेंटेंस सही है या गलत है, थोड़ा एक मिनट आप पॉज करके आप सोचिए। पर ये सेंटेंस जो है ये गलत है। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने एक मिनट पॉज करके इसके बारे में सोचा होगा। तो इसका सही क्या होगा? देखिए, थिंग्स के साथ हम कभी भी ही, देयर, हर, ईटीसी इन सभी का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि उनका कोई जेंडर नहीं होता है। देखिए, थिंग्स, निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स का कोई जेंडर नहीं होता है, मेल फीमेल, इनका हम इन्हें नहीं कह सकते हैं कि ये मेल होता है थिंग्स, ये फीमेल होता है। हम जैसे मार्कर या पेन को हम मेल फीमेल नहीं कह सकते हैं। तो इसी वजह से जितने भी सेंटेंस आए, लाखों सेंटेंस, एक सेंटेंस से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप लाखों सेंटेंस आप समझ जाएंगे कि हाँ। तो फिर थिंग्स जितने भी आ जाएं क्वेश्चंस में, तो इनके साथ हिज, हर, देयर, इन सभी का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि इनका कोई थिंग्स का कोई जेंडर नहीं होता है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ये सेंटेंस एवरीथिंग हैज
his own limitation, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। अब इसे करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है? देखिए, हम थिंग्स के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, तो फिर हमारा सेंटेंस हो जाएगा, सही सेंटेंस बनाने के लिए एवरीथिंग हैज इट्स ओन लिमिटेशन। हर एक की अपनी अलग अलग क्षमता होती है। जैसे बैटरी, किसी बैटरी का 20 वोल्ट, 40 वोल्ट, 1000 वोल्ट, 200 वोल्ट, 300 वोल्ट, सबका अलग अलग अपना कैपेसिटी होता है, अपना अपना क्षमता होता है। तो अब थर्ड जैसे हम ले सकते हैं, एवरीथिंग हैज देयर ओन लिमिटेशन। क्या ये सेंटेंस सही है? आप थोड़ा वीडियो को 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए पॉज करके 1 मिनट आप सोचिए, फिर हमारे बताने के बाद अगर आपका सेंटेंस करेक्ट हो रहा है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सर मेरा सेंटेंस सही हुआ है, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगा कि हाँ हमारा पढ़ाया हुआ चीजें आपको मतलब आपके काम आ रहा है, आपका हेल्पफुल हो रहा है, हमारा वीडियो हेल्पफुल है आपके लिए। तो मुझे प्रेरणा मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा और ताकत मिलेगा और एनर्जी मिलेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाएं। और आपको जिस भी टॉपिक, जिस भी कंसेप्ट में अगर दिक्कत आ रहा है तो आप बताइए, उसका एक सेपरेट वीडियो बनेगा, बहुत ही डीप तक जाने का प्रयास हमारा रहेगा। हर कंसेप्ट आपका क्लियर हो, इसका हम पूरा प्रयास करेंगे। इसके पहले की वीडियो, हर वीडियो में हमने हर वर्ड्स को एक्सप्लेन करना चाहा, एक्सप्लेन करने का बहुत ही अच्छे से मैंने प्रयास किया। अगर कुछ भी कमियां रह गई हो तो आप बताइए कि हाँ सर आपने इन एग्जाम्पल में हमें डाउट है, हमें क्लियर नहीं समझ में आया, इसमें कुछ एरर है, कैसे हम मतलब बताइए कि हम कैसे इस एरर को हम कंफर्म कर सकते हैं, हम सही कर सकें। तो आप इनका वीडियो में आप कमेंट करके बताएंगे, तभी हम समझ पाएंगे हाँ चीजों आपके किस चीज में आपका दिक्कत आ रहा है, समस्या आ रहा है। तो एवरीथिंग हैज देयर ओन लिमिटेशन नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने जस्ट 1 मिनट पहले हमने बताया था थिंग्स का कोई जेंडर नहीं होता है, कोई मेल फीमेल नहीं होता है। थिंग्स के साथ हम कभी भी हिज, हर, देयर्स, इन सभी का यूज हम नहीं कर सकते हैं। इसका यूज थिंग्स के साथ हम इट्स का यूज करते हैं, तो इससे देयर कट हो जाएगा, इट्स का यूज हो जाएगा। एवरीथिंग हैज इट्स ओन लिमिटेशन। तो ऐसे कई सेंटेंस आ सकते हैं, जैसे एवरीथिंग हैज हर ओन लिमिटेशन, सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि इसका कोई जेंडर होता नहीं है। तो आप एक चीजों को आप वीडियो को पॉज करके इन्हें नोट डाउन कर लीजिए और नोट करके आप एक चीज को लिख लीजिए। एवरीबॉडी, समबडी, एनीथिंग, नोबडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, एनीथिंग, ईटीसी, जितने भी हैं इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है और प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। आप इन चीजों को आप नोट डाउन करके लिख दीजिए कि इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ना कि प्लूरल वर्ब का। प्लूरल वर्ब का प्रयोग इनके साथ कभी भी नहीं होता है। एवरीबॉडी, एवरीवन, एनीबॉडी, नोवन, नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, ईटीसी, जितने भी हैं आप नोट डाउन करके प्लीज लिख लीजिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे सेंटेंस। क्योंकि देखिए ग्रामर में हम चीजों, हर एक प्रोनाउन का अलग अलग टाइप्स के बारे में बता रहे हैं और हर चीजें आपको, जिससे अब हमने इनडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में बात किया, तो अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में बात करेंगे। एज अ सिमिलर है, सिमिलर, ईच, आइदर, नाइदर, इन सभी का उसमें यूज है। तो फिर हम जब बताएंगे फिर उसके बाद हम प्रयास यह रहेगा हमारा कि इनडेफिनिट और डिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में हम डिफरेंस आपको बता सकें। तो फिर आप इन चीजों को नोट डाउन करते रहिए कि एवरीवन, एवरीबॉडी, समबडी, नोवन, नथिंग, इन सभी के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, प्लूरल वर्ब का यूज कभी भी नहीं होता है। जैसे आप क्वेश्चन के साथ आप समझेंगे, शब्दों के साथ आपको समझने में ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। लाइक एवरीवन लाइक टू हैव हिज वे, ओन वे। सभी को अपना तरीका पसंद आता है, हालांकि जो कि सही है, सभी को अपना अच्छा तरीका लगता है। जैसे कोई भी काम करते हैं आदमी को लगता है कि हाँ मैं सही काम कर रहा हूं, पर दूसरे की नजर में लगता है कि नहीं इस तरीके से करो तो अच्छा रहता है। तो ये सेंटेंस जो है एवरीवन लाइक टू हैव हिज वे, सेंटेंस को आप समझने का पूरा प्रयास कीजिए और एक बार वीडियो को पॉज करके सोचिए हमने अभी नोट डाउन में आपको क्या नोट डाउन कराया था।
एवरीबॉडी, नोबॉडी, नथिंग, एवरीवन, समवन, समथिंग, नथिंग, इन सभी के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, प्लूरल वर्ब कभी भी नहीं यूज होता है। एवरीवन, एवरीवन, नो वन, नथिंग, एवरीबॉडी, समबॉडी, ये सभी की सभी सिंगुलर प्रोनाउन हैं, तो इनके साथ आने वाली रिजल्टिंग वर्ब सिंगुलर वर्ब ही होगी। अगर प्रोनाउन सिंगुलर है तो रिजल्टिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो लाइक जो है ये गलत है, हम लाइक्स करेंगे। तो आप में से कईयों लोगों के मन में यह प्रश्न उठा होगा कि सर इसके पहले के आपने नाउन के वीडियो में आपने बताया था यस लगाने से प्लूरल हो जाता है। हाँ भाई दोस्तों, मैंने सही बताया था, यस लगाने से प्लूरल हो जाता है, वो नाउन में होता है, ये वर्ब है। वर्ब में यस लगाने से वो सिंगुलर हो जाता है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए बस 2 शब्दों में कि नाउन के साथ यस लगाने में प्लूरल होता है और जबकि वर्ब के साथ यस लगाने में सिंगुलर हो जाता है। तो एक बात आप नोट डाउन कर लीजिए, हर क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे, आपको कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत, कोई भी हैरानी नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन करने में। तो हमें सेंटेंस सही करने के लिए एवरीवन लाइक हिज ओन वे, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। आने वाली कई सेंटेंस में ऐसे वर्ब में ही एरर पाएंगे या तो प्रोनाउन में ही एरर पाएंगे। जैसे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले सकते हैं, एवरीबॉडी हैज हिज ओन आइडियाज व्हाट व्हिच ही वांट्स टू डू, टू चेंज, टू डू, टू चेंज, कुछ भी आप सेंटेंस में आपको बस समझना है कंसेप्ट। तो यहाँ एवरीबॉडी हैज, तो यहाँ हैज जो है ये सही है या गलत है? तो आप कृपया 10 सेकंड का पॉज लेके आप थोड़ा सोचिए क्या ये सेंटेंस जो है सही है या गलत है। फिर कमेंट बॉक्स में आप बताइए, अगर सही हुआ तो मुझे बहुत ही खुशी मिलेगा, बहुत ही मुझे ताकत मिलती है कि हाँ वीडियो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग को कंसेप्ट आपका क्लियर हो रहा है, समझ में भी आ रहा है, तो फिर हम और अच्छे तरीके से और समझाने का प्रयास करेंगे ज्यादातर। तो फिर ये सेंटेंस जो कि ये करेक्ट है क्योंकि हैज ये सिंगुलर वर्ब है, एवरीबॉडी के साथ हैज सिंगुलर प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आया है, रिजल्टिंग वर्ब सिंगुलर है, तो फिर सेंटेंस हमारा सही है। पर हाँ अगर यही सेंटेंस में हैव आ जाता तो फिर सेंटेंस गलत हो जाता। इसमें मार्क माय वर्ड, सेंटेंस गलत हो जाता। जैसे एवरीबॉडी हैव हिज ओन आइडियाज व्हिच ही वांट्स टू चेंज, तो हैव जो है ये प्लूरल वर्ब है, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। फिर इसके सही करने के लिए हमें सिंगुलर वर्ब लाना पड़ेगा जो हैज होता है। जिससे हम थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले सकते हैं, नथिंग हैज बीन डन, सही है या गलत है? कृपया आप लोग कमेंट करके बताइए 10 सेकंड का पॉज लेके। नथिंग हैज बीन डन, कुछ भी नहीं हुआ, तो ये सेंटेंस सही है, बिल्कुल सेंटेंस में कोई एरर नहीं, सेंटेंस सही है क्योंकि हैज बीन जो कि ये हैज सिंगुलर वर्ब है और नथिंग भी सिंगुलर प्रोनाउन है, तो सेंटेंस सही है। अगर बाय चांस क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछ लिया नथिंग हैव बीन डन, हैव जो कि ये प्लूरल वर्ब है, नथिंग सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं आ सकता, वो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसको सही करने के लिए हमें सिंगुलर वर्ब लाना होगा जो कि हैज है, पहला वाला सेंटेंस सही है हमारा। तो हम कुछ आप क्या नाम है, हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन की परिभाषा आपको बताया है, जो अनिश्चितता का बोध कराता है उसे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन की परिभाषा आपको मैंने कई बार फर्स्ट वीडियो में बताया, सेकंड वीडियो में, आर नाउन और प्रोनाउन दैट डज नॉट रिफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेसेस और थिंग, वे सर्वनाम जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। तो यहां तक हमारा रहा ये इंडेफिनिट प्रोनाउन पार्ट 2। अब हम नेक्स्ट पार्ट में हम एक एक टाइप्स के बारे में, जैसे ONE1, इनका बहुत ही डिटेल वे में हम पूरा हमारा समझाने का प्रयास रहेगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने चैनल को
चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर सब्सक्राइब है तो आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको हर नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और इसे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि हमें आपकी जरूरत बहुत ज्यादा है, मदद की जरूरत बहुत ज्यादा है। आई नीड योर हेल्प, प्लीज कीप लव एंड सपोर्ट। थैंक यू फॉर यू वॉचिंग। धन्यवाद।